कहते हैं किसी चीज की शुरुआत अगर मीठे से हो तो उसका जायका बहुत जबरदस्त होता है। आप घर में अगर कोई शुभ काम करने जाते हैं तो घर में मीठे की शुरुआत से करने जाते हैं। तो आजमगढ़ की मुबारकपुर ये विधानसभा सीट है और हमारे पास यहाँ पर ये जो हलवा आप दिखाई पड़ रहे हैं बहुत मीठा और बहुत ही लजीज, एक प्रकार से आप देखिए कि ये बहुत अच्छा है। हमने इसे खाया और इस मीठे से हम शुरुआत करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? कमरुज़्ज़मा। बहुत अच्छा हलवा बनाते हैं। अल्लाह करम है। लग रहा है इतनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ है तो इसका कुछ ना कुछ तो मतलब निकलेगा। नहीं, और तो निकलता ही रहता पीना। ऐसा डाल रहा है ये? हाँ, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। हाँ, वो तीखा है, ये मीठा। हाँ। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल अब हम बात करेंगे फिलहाल 2022 विधानसभा चुनाव की। चूंकि यूपी में 6 चरणों का चुनाव हो चुका है और 7वें चरण की वोटिंग, आखिरी 7वें चरण की वोटिंग बाकी है, जिसमें हम खड़े हैं इस वक्त आजमगढ़ मुबारकपुर विधानसभा में। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे भाईजान लोग हैं, मुस्लिम एरिया है। हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो एक मुस्लिम वर्ग है, जो एक यहाँ का बहुतायत है, वो इस बार 7वें चरण में क्या असर डालने वाला है। सपा की सरकार रही है, बहुत सारे यहाँ पर फैक्टर हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। हम तमाम मुद्दों पर यहाँ पर बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार एक मुस्लिम जो वोटर है वो क्या चाहता है और किस ओर उसका रुझान है। हम सीधे जानने का प्रयास करेंगे। जी जी, वालेकुम सलाम। क्या शुभ नाम है आपका? अब्दुल सलाम। ये बताइए, मुबारकपुर की विधान जी, तो ये है यहाँ पर, कहाँ जा रहा है मतदाता, क्या लगता है? मतदाता जो है परिवर्तन की ओर है, समाजवादी सरकार की ओर, सपा की ओर जा रहा है। अच्छा, सपा की बात। जी, अच्छा, क्यों परिवर्तन? परिवर्तन में इसके पहले जो है जो योगी सरकार जो थी तो साड़ और ये जो है महंगाई और बहुत ज्यादा हो गई, इसलिए जो है परिवर्तन की ओर है। जी, साड़ ने बदल दिया या इंसान ने बदल दिया? नहीं, इंसान से साड़ ने बदल दिया है। जी, बदल दिया है। चलिए ठीक है, मैं और जानने का प्रयास। जी चाचा, क्या शुभ नाम है आपका? अबू बकर। अच्छा, ये बताइए जो अभी आखिरी चरण का चुनाव होने जा रहा है आपके मुबारकपुर में, हाँ, किसकी सरकार बन रही है? समाजवादी की सरकार बन रही है। अच्छा, मतलब साइकिल दौड़ेगी और कमल नहीं खिलेगा? जी नहीं, कमल नहीं, मुबारकपुर में बिल्कुल कमल नहीं खिलेगा। बिल्कुल नहीं खिलेगा। क्यों नहीं? पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं खिलेगी। इसलिए नहीं खिलेगी कि सिवाय हिंदू मुस्लिम के अलावा उनको आता ही क्या, न विकास किया है, न नौकरी है, न बेरोजगारी से बढ़ गई है। खाली हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, ये क्या है? ये मैं तो मुतालबा करता हूँ सदर जमहूरिया से और चीफ जस्टिस से, इलेक्शन कमिश्नर से कि जो भी, चाहे इमाम IAM हो, चाहे भाजपा हो, जो भी हिंदू मुसलमान करे उनको जो है बैंड लगाना देना चाहिए। आपको लगता है बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है? बिल्कुल, ये हिंदू मुसलमान करी है, उसके पास है क्या सिवाय हिंदू मुसलमान करने का अलावा? ये बताइए कि चुनाव जब आता है तो तमाम नेता आ जाते हैं अपनी बात को लेकर के, बात चाहे बिजली सड़क की हो, बात चाहे विकास की हो, बात चाहे रोजगार की हो, या बात एक अपने स्तर तक की हो। 5 साल के विकास की समीक्षा की जाती है लोगों तक। आपको क्या लगता है, चूंकि सपा से यहाँ पर विधायक रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर, मैंने लोगों से बात की, आपको क्या लगता है कार्यकाल उनका सही रहा है? जी नहीं, कहाँ यहाँ बस BSP जीती है। वो क्या, एक भी मुबारकपुर से लेके जितना क्षेत्र है विधानसभा, एक भी ईंट दिखा दें कि कहीं मेरी लगी हुई है। किसको देते हैं? जब रमजान आ जाता है 500 रुपये का ये लिफाफा देते हैं, ऐसा 1500 रुपये उसमें भर के लीजिए, आप ले लीजिए, आप ले लीजिए, आप ले लीजिए। ये पैसा बांटते हैं। अच्छा, मतलब पैसा बोलता है। मतलब कैमरे पे आप बोल रहे हैं कि? हाँ, मैं कमरे में बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ, सीधा खुलेआम पैसा चलता है। हाँ, हाँ, हाँ। ये बताइए भाई साहब, क्या पैसे से वोट खरीदा जा रहा है क्या? यहाँ पे तो पैसे से हुई वोट खरीदा जा रहा है। क्या शुभ नाम है? मोहम्मद इमरान। तो क्या कहना चाहते हैं इस बार चुनाव को लेकर? समाजवादी तो इस वक्त अच्छे रुझान पे जा रही है। अखिलेश भैया आ रहे हैं? हाँ, यहाँ से तो अखिलेश समाजवादी की सरकार भी बनेगी। हाँ, जो भाजपा तो यहाँ से जाएगी। अच्छा, वो जायसवाल साहब हैं यहाँ पर बीजेपी, वो उनका ठीक है वोट, वो एक तरह से वोट है उनका जाएगा, मगर वो जीतेगी नहीं। हाँ, यहाँ से। अच्छा, एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे, आप एक चीज हमें ये बताइए भाई साहब कि बीजेपी ये कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। आप लोगों के लिए भी उन्होंने सोचा, बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, तो उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास। आपको क्या लगता है? ये सबका साथ सबका विकास नहीं, ये सबका साथ और सबका विनाश करने वाली पार्टी है बीजेपी पार्टी। अच्छा, ये बात कर रहा हूँ मैं।
सबका विनाश कर रही है। स्टूडेंट परेशान है, काम करने वाले यहाँ पे बुनकर हैं, ये बेचारे परेशान हैं। पहले बिजली जो है 70-75 रुपये पावर लूम की आती थी, अभी क्या है 3,500 4,000। कोई लिमिट नहीं है कि मतलब कितनी बिजली की बिल आ जाए। 18 घंटे योगी जी लाइट दे रहे हैं। बिजली आ रही उसका मतलब नहीं है, वो तो मतलब जो है इससे पहले भी आती थी, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन पहले बिजली आती थी 75 रुपये 80 रुपये फिक्स था कि पावर लूम की बिजली इतनी आएगी, और आज जो आ रही है 3,000 4,000, कोई लिमिट नहीं है कितनी बिल आएगी। ये बुनकर बेचारे कहाँ से बिल भरेंगे? ये यहाँ गरीब लोग हैं, ये कहाँ से भरेंगे? इसलिए पूरी तरह से समाजवादी आ रही है, पूरा परिवर्तन का मूड है मुबारकपुर का, और कोई भी सामने नहीं आ पाएगा, कोई भी हो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सपा पूरी तरीके से सरकारी पूरी तरीके से यहाँ हम एक बटन दबाएंगे और 2 अखिलेश जीत के आएंगे। अरे ये तो आप कह रहे हो अलग बात है। नहीं बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, मतलब वो तो ठीक है, लेकिन हमारा जो कहने का मतलब ये है कि आप लोग सपा को फेवर कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो बीजेपी जो यूपी में रुझान चल रहा है वो तो कहते हैं कि बीजेपी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बने। बिल्कुल नहीं आ रही है। ये जो है गोदी मीडिया का देन है, जो ये मतलब इनको बारे में बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप देखते हुए आइए, ये बुरी तरह से हार रहे हैं। इनके देख लीजिए, ये अकेला शेर पूरे यूपी के अंदर दौड़ रहा है, और इनके पूरी जो है पार्टी लगी हुई है। अमित शाह को ले लीजिए, ये क्या नाम इनका, योगी बाबा को ले लीजिए, मुख्यमंत्री जी, हाँ किसी को भी ले लीजिए, सब लोग लगे हुए हैं, फिर भी जो है हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। तो मतलब आपका ये कहना है, हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे? यूपी चुनाव, आगे आइए जरा साहब, आप आगे आइए। क्या शुभ नाम है आपका? चूंकि आखिरी फेस में आपके इस मुबारकपुर विधानसभा में चुनाव होने जा रहा है, चुनाव को लेके क्या कहेंगे? किसको वोट दे रहे हैं? जी हम लोग तो सपा को वोट देंगे। क्यों दे रहे हैं? डेवलपमेंट चाहिए। जो अभी 5 साल जो सरकार ने छात्रों के साथ विश्वासघात किया है, महंगाई तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हीं की है, चूंकि इसी को हटाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट हटेगी। लोग कहते हैं कि लखनऊ से ही रास्ता जाता है दिल्ली तक, तो हमारा इरादा है यहाँ से पहले उखाड़ेंगे, फिर दिल्ली से उखाड़ेंगे। तो आप महंगाई की बात कर रहे, कहते हैं पेट्रोल सस्ता हो गया, यूरिया सस्ती हो गई, सब सस्ता हो गया। कहाँ पेट्रोल सस्ता है? अरे आप मजाक कर रहे हैं क्या? पेट्रोल कहाँ सस्ता है? वो तो कहते हैं महंगाई है ही नहीं, सब सस्ता। अरे वो तो ऐसे ही कहते हैं कि एकदम राम राज है। कहाँ राम राज है भाई? आपको न्याय नहीं मिला? कुछ नहीं मिला भाई। आपको क्या लगता है? ये कोई वाकया ऐसे बताइए जिसमें आपको न्याय नहीं मिला। कुछ भी नहीं, ऐसा नया नहीं, सब कुछ। हालत ये है कि ये माइनॉरिटी इलाका है। आप एक इशू लेके चले जाइए किसी ऑफिस में, थाने में, आपकी कोई बात सुनवाई नहीं हो सकती। संविधान पूरी तरह से ध्वस्त है इस सरकार में। ये कहते हैं कि हमने थानों में मुख्यमंत्री का वो हेल्पलाइन नंबर लगा रखा है, अगर कोई दिक्कत होगी तो फोन करिए, सीधे सीएम बाबा फोन उठाएं। अरे मुसलमान बेचारा इतना डरा है, मार खा खा के किनारे पड़ा है। बात समझ रहे हैं? मार खा खा के किनारे पड़ा है। ये करंट अब दौड़ेगा, दबाएंगे बटन साइकिल पे, और यूपी में 300 प्लस सीट ला रहे हैं। हमारी अब तक करीब हमारी 250 सीटें हो चुकी हैं, कुछ सीटें इधर जीतेंगे। एक बात बताइए, बाबा बुलडोजर की बात करते हैं, ठीक है, बात समझ, आप लोग हंस रहे होंगे भाई, जो कहा गया है भाई, कहा गया, हम तो कई जगह कह रहे हैं कि बाबा बुलडोजर है, सारी चीजें हैं। क्या उन्होंने जो माफियाओं पे या जो गुंडे लोगों पर बुलडोजर चलाया, क्या वो गलत? किस माफिया पे चलाया बताइए? अतीक अहमद वाली माफिया है, मुख्तार अंसारी इतने जमाने से जेल में, वो माफिया है, और माफिया ही नहीं है। नहीं, तो मैं किसी एक विशेष वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ। उनका देखिए, जो मौजूदा सरकार का कहना है कि हम सिर्फ सफाया क्या कहते हैं गुंडों और माफियाओं पर कर रहे हैं। योगी बाबा के पर कितना मुकदमा था? वो क्या है? योगी बाबा अपने से मुकदमा खत्म करा लेने, वो माफी। अरे भाई, यहाँ अजय हमारे जो है गृह मंत्री क्या है, वो उनको क्या कहा जाता है? तड़ीपार कहा जाता है। तड़ीपार भैया, पूरा माफिया की सरकार है, पूरी माफिया की सरकार है। लिस्ट लीजिएगा, पूरे माफिया हैं। आप क्या? अच्छा, अजय मिश्र टेनी, लखीमपुर। आज तक ऐसा वाकया हिंदुस्तान में नहीं हुआ कि गाड़ी चढ़ा दी जाए किसानों को ऊपर। आप कह रहे हैं माफिया की आप नहीं, आप वो जगह ढूंढ रहे हैं कि ये मुसलमान है, इसको माफिया कह दो, ये मुसलमान है, इसको आतंकवादी कह दो।
समझ रहे हैं। और हम लोग सर्व समाज को पार्टी लेके चलने वाली, जहां संविधान होगा, जहां पे लोगों को न्याय मिलेगा। मैं कह रहा हूं कोई ऊंच नीच नहीं, जो है उसको न्याय मिले, हम ऐसी सरकार चाहते हैं। आप रोजगार की बात करते हैं, रोजगार के लोगों ने कहा कि हमने 4 लाख सरकारी नौकरियां इस यूपी में दी है, इसके बारे में क्या कहते हैं? हाँ, बेचारे लड़के बता रहे हैं 20 लाख लड़के बीएड खाली बैठे हुए हैं, ओवर एज होने वाले हैं, कह रहे हैं कोई भर्तियां नहीं निकल रही है, जो ये परीक्षा हो रही है वो पर्चा लीक हो रहा है, या फिर बेचारों के अभी किसी की ज्वाइनिंग रुकी है, किसी का मतलब परीक्षा के रिजल्ट जमाने से रुके हुए हैं कि उनको नौकरी मिली जाए। बताइए कहाँ नौकरी, किसको नौकरी मिली? आप बताइए किसको नौकरी कहते हैं? हम ठेला लगाए इसको नौकरी कहते हैं? आप बताइए, यूपी में बिजली बिल 8 रुपया यूनिट है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। ये 1 महीने की बात मत कीजिए, योगी बाबा खुद जब एहसास हुआ तो ये लास्ट के कहते हैं कि इसके पहले यहाँ पे लाइट ही नहीं आती थी। अगर लाइट, ये सुन ले, अरे पहले मेरी बात, अगर लाइट आती भी थी तो तार पे तो कपड़े सूखा करते थे, इसमें तो कम से कम लाइट आ रही है। सारे बिजली के जो भी उत्पादन के साधन बनाए हैं अखिलेश गवर्नमेंट ने बनाए हैं, एक भी इन्होंने बनाया हो तो बताइए। और 3 रुपया यूनिट बिजली मिलती थी, मानते हैं थोड़ी कटती थी, अब 8 रुपया बिजली यूनिट मिलती है। पूरा कमर्शियल है, लूट है। और इस तरह मीटर लगाए जाते हैं, आप घरों में किसी से पूछ लीजिए, लोग बिल देने के लायक नहीं है, लोगों की बिलें बाकी है, आरसी कट रही है, बहुत प्रताड़ित है ये इलाका। चाचा, हमारा मैनिफेस्टो देखिए, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। 74 रुपया जो थी, हमारे यहाँ सब बुनकर का इलाका है मुबारकपुर, 80% बुनकर हैं, हिंदू मुसलमान सब मिला के। ये 74 रुपया बिजली बिल का इशू बहुत बड़ा है। सबके यहाँ मीटर लगा दिया गया है, 1-1 लाख 2-2 लाख की आरसी कट के पड़ी हुई है। जिस दिन गवर्नमेंट गई, पेट्रोल 10 रुपया बढ़ेगा, 20 रुपया बढ़ेगा, और ये आरसियां कट के पहुंचेंगी। कोई बुनकर पावर लूम नहीं चला पाएगा, याद रखिएगा, कोई बुनकर पावर लूम नहीं चला पाएगा। आपको क्या लगता है कि सरकार बदलाव से ये सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी? बिल्कुल होगी, वादा है। अखिलेश आते ही ये सब कुछ कर देंगे? बिल्कुल होगा, ये देखिएगा। ऐसे मतलब फिर ऐसा भाईचारगी आ जाएगी। लोग पूरा मत मारिएगा। बात हो गई है क्या आपकी से? बिल्कुल बात हुई है भाई, उन्होंने कहा था माफ कर देंगे। अरे नहीं, मैनिफेस्टो है भाई, आज तक इन्होंने जो मैनिफेस्टो अपना निकाला है हमारे दिलों में बसते हैं, बात होने की जरूरत ही क्या है? बिल्कुल, ये अपने वादे को पूरा किए हैं, वादा। अच्छा, एक चीज ये बताइए, मैं आपसे, एक हमारे साथ बुजुर्ग हैं, आपने इतने चुनाव देखे होंगे, बहुत सब कुछ आपका रहा होगा, ये बताइए बदलाव क्या होना चाहिए? हाँ, बदलाव होना चाहिए। हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे, उधर भी बात करेंगे, कोई बात नहीं, बात करेंगे। ये देखिए भाई, एक मिनट देखिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। सभी लोग अपनी शालीनता से बात रखें, आपने भी अपनी बात शालीनता से रखी, आप भी अपनी बात रखिए। हम पत्रकार लोग हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, भाई अपनी बात रखिए। हाँ जी, क्या नाम है? शमशेर अली। किसकी सरकार बन रही है? भारतीय जनता पार्टी की। कैसे? ये तो बहुत भाई साहब बता रहे हैं कि देखिए जो विरोध करने वाले वो कहीं नहीं करेंगे। इसी तरह लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो 75 सीट गिन रहे थे अपनी, उसके बाद जब गिनती होगी तो फालवान तक नहीं बचा पाए। नहीं, तो ये बताइए कि जब वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ, हमारे वो जो बुनकर लोग हैं उनके लिए बहुत समस्या। ये बता दीजिए, यहाँ का जो सांसद है कभी अपना चेहरा दिखाने नहीं आया, ना बाप आया ना बेटा आया, आज तक नहीं आया, कोई मरा कि जिया, सिर्फ वोट लेने के लिए। जब वो सरकार में 4 बार मुख्यमंत्री थे तो 300 यूनिट बिजली कभी फ्री किए? आज चुनाव होते ऐलान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 2017 से पहले भी यहाँ बिजली बहुत अच्छी आती थी। बिजली अच्छी है कि कोई भी बुनकर आके बता दे कि मेरी 72 रुपये से बेसी बिल आई हो। 5 साल हमारी सरकार थी, किसी बुनकर कोई बता दे, एक कागज दिखा दो मुझको। आरसी कटी, बिल्कुल कटी है, दिखाएंगे, 1000 आरसी दिखाएंगे। ये तो कह, जब ये बोल रहे थे तो हम लोग नहीं बोल रहे थे, तो जब हम लोग बोल रहे थे क्यों बोल रहे हैं? बोलिए, लेकिन देखिए हम देखा दे 22 घंटा लाइन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, 22 घंटा है? उसके बाद विकास बता दीजिए कि आज जो गरीब 2.5 लाख रुपया पाया है उसके दिल से पूछिए। ये बताइए, यहाँ पर अभी तक बीजेपी का कोई भी विधायक क्यों नहीं आया? तो कहाँ समाजवादी का विधायक यहाँ जीत पाया? कभी जब बीजेपी का नहीं आया तो समाजवादी का विधायक कहाँ कभी जीता है?
इस बार एक मिनट आ रहे हैं, आपके पास भी आ रहे हैं। इस बार आपको क्या लगता है भाई साहब कि इस बार बीजेपी जायसवाल साहब जो यहाँ से लड़ रहे हैं जी 100% चांस है। अब की बार बीजेपी आने के चांसेस है। कैसे किस क्योंकि आपस में सब पार्टियां बसपा हुई, मीम हुई, सपा हुई, सब आपस में लड़ रहे हैं और इनका वोट इकट्ठा पड़ने वाला है। बीजेपी का जो वोट है इकट्ठा है, वो इकट्ठा पड़ेगा और बाकी आपस में सब सीटें लड़ेंगी, ये अपना वोट काटेंगे। क्या करते हैं? स्टूडेंट है, क्या पढ़ाई की है? इंटरमीडिएट। कोई तैयारी की है कि नहीं? जी, तो रोजगार वगैरह क्या कुछ अभी? रोजगार का अभी पढ़ाई चालू है। पढ़ाई जी क्या कह रहे थे आप? ये कह रहा था कि जो बुनकरों को लाभ मिलने वाला था तो सोसाइटी वाले लोग झपट लिए। 1,45,00,000 की रिकवरी है, 12 से लोगों के खिलाफ FIR हुई है। वो जो सोसाइटी वाला पैसा बुनकरों का आता है अपनी जेब में लोग रख देते हैं, तो कहाँ से बुनकर का अच्छा एक बात बताइए, पैसा कहाँ से पाएगा? एक बात बताइए, मैं अन्यथा मत लीजिएगा। मैं अभी सदर विधानसभा में गया था, वहां पर मुझे कम से कम 250 महिलाएं मिली, आशा वर्कर। उन्होंने ये कहा कि हम कोरोना काल में हमने बहुत काम किया, बहुत सारी चीजें हमने किया, लेकिन हमको आज तक हमारा जो मासिक वेतन होता है वो नहीं मिला। और हमको वहां पर जो नियुक्त किया गया घर घर जाकर के हमने क्या नहीं किया, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी, आप हमें ये बता दीजिए। उनको जब उनको नहीं मिल रहा है, फार्म भरा गया, तो कम से कम उनको अपने वहाँ के नेता से मिलना चाहिए ना। भाई उनके जो ब्लॉक के अधिकारी उनके पास गए, वो सुनते ही नहीं, कहते पैसा आता है कहाँ चला जाता है हमको पता ही नहीं। अरे ये सरकार तो इतना बढ़िया काम की है कि डायरेक्ट आपके खाते में पैसा जाएगा, किसी दूसरे के नहीं, डायरेक्ट आपके खाते में जाएगा। जो बीच वाले खा जाते थे वो सब काम कर रहे हैं, हम डायरेक्ट अपने खाते में रुपया लीजिए। ये बता दीजिए, दलाली, हर तरफ की दलाली जो है एकदम बंद हो गई इस सरकार में। सबका साथ सबका विकास। क्या आप बीजेपी से हैं क्या? बीजेपी से मतलब काम के ऊपर है, नहीं काम के ऊपर, काम के ऊपर है। बीजेपी अच्छा कर रही है, जो जिस सरकार में जनता का भला होगा उस सरकार के साथ मैं रहूंगा। जिसमें लूट मार हो, एक बता दीजिए कि एक तो कहीं दंगा हमारी सरकार में हुआ कहीं? भैया ये बताइए। अरे भैया एक मिनट, सब दंगाई सब एक मिनट, चोर के घर कभी चोरी हुई है? चोर के घर कभी चोरी हुई है? ये खुद दंगाई है, तो दंगा कहाँ से होगा? ये सरकार में बताइए। वो तो कह तो रहे ये स्वीकार करें कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों को मुजफ्फरपुर में कटवाया है। जिसकी मुसलमानों को कटवाया, आज भी आपसे आंखों गिर रहा है। तो मानो अरे वो एक हादसा था, हो गया। हाँ और क्या? ये साजिश थी, साजिश थी। आप कहता कि मुसलमानों को काटा जाए। कौन है भाई माया कि कौन आया उसमें? सब भाजपा। एक काम एक मेरी बात सुनिए। आपकी बात जो है आपकी बात जो है आप कहिए, आपकी बात है आप कहिए। सब यहीं पर लोग रहेंगे भाईचारे। हम तो अभी 5-10 मिनट के लिए आए हैं, फिर चले जाएंगे। लेकिन देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात ये सुनिए, बात करिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये कोई टीवी की वो डिबेट नहीं हो रही है कि 4 लोग वहाँ बैठ गए और सभी की बात दबा दी गई। यहाँ हम सभी से बात करने आए हैं, सभी लोग अपनी बात रखिए, सबकी बात अपनी। हाँ जी बताइए। हाँ आपने बहुत आप तेज बोलना चाहते हैं, बताइए क्या बोलना चाहते हैं। अब की बार भाजपा वालों को जैसे चाय में चाय की पत्ती छान दी जाती है, वैसे भाजपा वालों को छान के किनारे क्या देखिए क्या जुमला दिया जाए, जिस पेड़ पर फल ज्यादा लगता है उसी में ईटा चलता है? तो हम लोग फलदार पेड़ हैं, अब उनके पास कुछ बचे नहीं है तो जुमला से मुंह से निकालेंगे। मुबारकपुर आज 25 साल से जीत रहे, कभी नसीब में नहीं हुआ। बड़ी अफसोस के साथ मुझको कहना पड़ रहा है। राजनीति में अगर चिट रही की किसी ने हद पार की है तो वो है मोदी जी, भाजपा। क्या हद पार की है? चिटराई तो चीटर कह रहे हैं। आप पहले बता दिया। इनसे बड़ा चीटर तो मैंने अपनी लाइफ में अब तक कोई नहीं देखा। अच्छा क्या एक मिनट देखिए, इतना बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ एक बात तो बताइए, मतलब क्या उन्होंने चीटिंग? अरे क्या चिटराई नहीं की? जीतने की टाइम जब इलेक्शन पड़ा पोलिंग में, उसमें सबसे पहले चिटराई की, नंबर 1। क्या मतलब वो क्या किया उन्होंने? चिटराई कर जीते थे। रोए वाला काम कब बंद करियो? नहीं रोए वाला। ये कहते हैं कि मतलब फलदार पेड़,
हम लोग जो है, हमारे नेता ऐसे हैं कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए और काटे गए तो जलाने के काम आए। हमारे नेता ऐसे हैं, नहीं भी सरकार में तब भी काम करते हैं। यहाँ का रोडवेज किसने बनवा के दिया है? 10 साल हो गया, बाप भी जीता, बेटा भी जीता, कहीं दूर तक पता नहीं लगा। नसरुद्दीन साहब इस बार किसकी सरकार बन रही है? सरकार किसी की भी बने, पूर्ण रूप से बहुमत नहीं आने वाली किसी। कैसे कैसे बहुत बड़ी बात। बिल्कुल हकीकत है कि पूर्ण रूप से बहुमत बनने वाली नहीं है, क्योंकि अपोजिशन के एक मतलब होते हैं। हाँ, अपोजिशन के एक मतलब होते हैं। अपोजिशन किसी चीज का हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, सियासत का मैदान हो, या फिर बिजनेस का मैदान हो। जिस टीम के सामने कोई टीम न हो, जिस टीम के सामने कोई टीम न हो, उसको तो वाकओवर मिलना है। हमने इसके पहले समाजवादी पार्टी को बहुमत से सन 2012 में हमने बहुमत से जिताया था। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आ गई, चाहे जैसे भी आई, लोगों का इल्जाम, चाहे जैसे भी आई, लेकिन मतलब वो जनता ने उन्हें वोट दिया, उसे हमने वोट दिया था। तो आपने अपोजिशन का क्या रोल अदा किया? एसी के बाहर कभी आपने निकले? आज इलेक्शन आया है तो मात्र इनके पास मुद्दा ये है कि सरकार बदलो, सरकार बदलो, सरकार बदलो। और ये सरकार बदलना कोई ये मुद्दा है? मुद्दा आपके पास क्या है? अपोजिशन में आप रहते हुए हमने वोट दिया, आप एक वोट से हार गए। हम आपसे सवाल करेंगे कि नहीं करेंगे? हमने आपसे सवाल किया कि हिजाब पे जो हो रहा है उस पर उनको सुनाई नहीं दिया। हिजाब पर जब हमने सवाल किया तो उस पर उनको सुनाई दिया। आज मुसलमान जो कह रहे हैं कि हम उनको वोट कर रहे हैं, ये आपको गुमराह कर रहे हैं। ये सारे लोग थाने के या तो दलाल हैं या प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं, या अब लोग, हाँ, या प्रॉपर्टी कहने दीजिए, या प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं, या सोसाइटी के माध्यम से इनका, या जो मदरसा जो बस्ते में रखकर, मेरे पास ऑन द पेपर ये रिकॉर्ड है, 44 मदरसा योगी की सरकार आने से पहले ऑन द पेपर 44 मदरसा बैग में चलता था, बैग में तो झोला में चलता। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम नसीरुद्दीन अंसारी है। लेकिन वो ये कहते हैं कि बुलडोजर बाबा माफियाओं पर, गिने चुने लोगों पर वोट चला, अपना बुलडोजर चला, इस पर क्या कहते हैं? देखिए, ये तो है कि भेदभाव हुआ है हिंदू मुसलमान करने के लिए, चूंकि उनको हम कभी वोट नहीं करते, इसलिए हम उनसे सवाल नहीं कर सकते। हमने जिनको वोट दिया था उनसे हम सवाल कर रहे हैं कि आप 5 साल तक थे कहाँ? 5 साल हमारे साथ कितने बड़े जुल्म हुए। एनआरसी का मुद्दा उठा, एनआरसी को उठाने वाला ओनली मुस्लिम था, एनआरसी को उठाने वाला ओनली मुस्लिम नहीं था। एनआरसी का मुद्दा पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा था। उसमें भी कभी भी अपोजिशन के लीडर सामने नहीं आए, स्टूडेंट आए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि 5 साल तक जब आप अपोजिशन में थे तो आपने कुछ नहीं कहा, जब चुनाव आ गया तो आप आ गए अपनी बात कहने के लिए, ठीक है। अब हम ये कहना चाहते हैं, उनका ये कहना है, देखिए एक मिनट, वो ये कह रहे हैं, एक मिनट भाई साहब, हम आपसे बात करें, उसके बाद हम करेंगे, बहुत लंबा जा रहा है। हम उनका ये कहना है कि 5 साल तक तो आप विपक्ष में दिखाई नहीं पड़े, और जब एक मिनट और जब चुनाव आ गया तो आ गए झोला लेकर के वोट मांगने। 5 साल में उन्होंने क्या किया, बीजेपी वालों ने क्या किया है, वो छोड़। ये बिल्कुल गलत बात है। चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे किसी तरह के मुद्दे रहे हो, हमेशा जो है हमारी सपा पार्टी एक्टिव रही है। और दूसरी बात जो कह रहे हैं सांसद, आज जिनके सांसद मंत्री कूटे जा रहे हैं, वो सांसद की शक्ल पूछ रहे हैं, कूट के भगाया जा रहा है गांव से। वो सांसद दो वक्ताओं की बात सुन रहे थे, एक थे MIM और एक थे RSS। ये दोनों भाई हैं भाई, ये लोग समाज को बांटना चाहते हैं। ये नकाब की बात कर रहे हैं, हम संविधान की बात कर रहे हैं। अगर संविधान में सर्व समाज का नहीं हो
सर्व समाज का, हर मजहब का अधिकार न हो, तो कहें हम इसीलिए तो संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप हिजाब लगाएं, आप नमाज पढ़ें, आप जो चाहे खाएं। हम इसीलिए बात करते हैं। और कोई बहरूपिया आता है, हम 20% मुसलमान। अबे कौन मुसलमान? मुसलमान जो है शिया, सुन्नी, देवबंदी, अहले हदीस, उसके बाद दुनिया, नुनिया, जुल्हा, कसाई और पठान, सैयद, इस तरह। हिंदू तो एक बार बंटता है, ये तो 4-5 जगह बंटते हैं। इसलिए हम संविधान, इसलिए हम जवाब लेते, जवाब लीजिए। जवाब लीजिए, जवाब हाँ, खामोशी बनाइए। जवाब 1 मिनट, जवाब तो ले लीजिए। जवाब आर्टिकल 341, आर्टिकल 341 पर किसने आवाज उठाई? अगर हमारे में इतना ये है, दुनिया, नाऊ, तेली और ये है, तो आर्टिकल 341 को लागू क्यों नहीं किया गया? इसका जवाब मुझे चाहिए। हल्ला मत करें। हमारी पार्टी का और बताइए 41 का मुझे जवाब 1 मिनट, जवाब चाहिए। आर्टिकल 341 का जवाब चाहिए। आर्टिकल 3। हाँ, तो बीच में कुछ बातें थोड़ा सा भावुक हो गए थे या कुछ बातें ऐसी होती हैं। खैर कोई बात नहीं, राजनीतिक में ये सब चलता रहता है। तो चूंकि विधानसभा, मुबारकपुर की विधानसभा है, आजमगढ़ जिले में हम इस वक्त हैं। यहाँ पर कुछ हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पर साथी मौजूद हैं, जनता जनार्दन है, हम उनसे बात करेंगे। जी भैया, कुछ कह रहे थे आप, आर्टिकल की बात चल रही थी, क्या कहना चाहते हैं? ये भाई जो पूछ रहे थे वो क्वेश्चन समाजवादी पार्टी से नहीं था, वो केंद्र सरकार से था। ये आर्टिकल में कोई भी संशोधन होता है तो लोकसभा के अंदर होता है। ये आर्टिकल 341 ये है कि जो लोग समाजी एतबार से एक ही तरह का काम हिंदू भी करता है और मुसलमान भी करता है, एक को हरिजन में डाल दिया गया, एक को ओबीसी में डाल दिया गया। पहले क्रिश्चियनों के साथ भी यही होता था, पहले बौद्धिस्टों के साथ भी यही होता था। तो 1970 में जो क्रिश्चियन जो भंगी का काम करते, चमार का काम करते, तो उनको हरिजन की लिस्ट में, एससी की लिस्ट में शामिल कर लिया गया। ठीक है। फिर उसके बाद बौद्धिस्ट लोगों का नंबर आया 89 के आसपास, उनको भी एक संशोधन करके उनको शामिल कर लिया गया, जो धोबी हैं, चमार हैं, जो उनके जो हाँ। लेकिन शायद अभी तक कोई ऐसी सरकार नहीं आई, केंद्र में तो कभी हम समाजवादी पार्टी वाले आए नहीं सरकार में, भाजपा आई, कांग्रेस आई, ये भी आए, सब लोग आए, लेकिन किसी ने ये नहीं कोशिश की जो पेशे के एतबार से जो मुसलमान हलाल खोर हैं, जो धोबी हैं, जो पेशे के एतबार से उनको हरिजन लिस्ट में शामिल होना चाहिए, वो अभी तक शामिल नहीं हो पाए। एक्चुअली उनको भी पता नहीं 341 क्या होता है, लेकिन उनकी भावना थी, वो पूछना चाह रहे थे, लेकिन उनका सवाल समाजवादी पार्टी से कतई नहीं था। ये भाजपा के जो हमारे दोस्त थे उनसे था कि जब आप सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, तो आपने संविधान में संशोधन करके जो मुस्लिम धोबी हैं, जो मुस्लिम हलाल खोर है, जो सेम काम करते हैं, उनको आप शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं? उनका सवाल ये था। तो ये भाजपा की नीति ऐसी है, जब वो कहीं जाएगी तो किसी फैसले को मुसलमानों के बीच कहेगी कि आपने जो बाबरी मस्जिद के ऊपर वर्डिक्ट आया, आप लोगों ने कोर्ट के अंदर सब सहमति दी, ये बहुत अच्छा काम किया। जब वो हिंदुओं के बीच आएगी, कहेगी मैंने ये फैसला खुद में कोर्ट पर दबाव देके कराया और ये राम जन्मभूमि हम बनवा रहे हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई हम संविधान के दायरे में बात करते हैं, आर्टिकल की जो बात होती है, जो जैसे मंदिर का मामला है, चूंकि हमने कोर्ट पे पैरवी किया, सारी चीजें हुई, तो कोर्ट का एक आदेश आया। कोर्ट में पैरवी भाजपा कौन से पक्ष थी? सरकार कहाँ पक्ष थी? कोर्ट में पैरवी करेगी वो? आप बताइए। उनके सरकार नहीं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। उनका जो कहना, आपने संविधान की जो बात की, एक दायरे में रह करके हम एक काम करते हैं, ये आपका अपना अलग मत है कि आप उसको क्या कह रहे हैं भाई जनता। तो दूसरा फैसला तो उसने क्यों नहीं पैरवी की? जहाँ ओबीसी के कोटे को, शेड्यूल कास्ट के कोटे को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इनको अगर ये 27% के अंदर से ज्यादा ओबीसी के बच्चों को नौकरी में नहीं लेना है, जो शेड्यूल कास्ट के 22% बच्चे हैं उतने ही रहने चाहिए, चाहे मार्क्स में जनरल कैटेगरी से 20 नंबर 40 नंबर ज्यादा क्यों नहीं है। लेकिन ये 12% 14% जो अपर कास्ट हैं, इनके लिए 50% की वैकेंसी छोड़ दी इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से हुआ। तो क्या सरकार ने पैरवी करके चलिए, ये बात मैं आपकी समझ गया, सहमत। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूंकि इलेक्शन है, 7वें फेज की वोटिंग है, यहाँ की जनता क्या सोच रही है, किसकी सरकार बने?
यहाँ की सरकार नहीं, मैं तो अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, यहाँ का हूँ ही नहीं। आप अलीगढ़ के रहने वाले, ठीक है, माफ करिएगा, मुझे नहीं पता था। बहरहाल पहले चरण से शायद पहले चरण में बोहनी भी नहीं होगी भाजपा की। दूसरे चरण में जहां बहुत ज्यादा पोलराइज करने की कोशिश की, हमारे ओवैसी साहब भी पहुंचे कुछ सीटों पे, अपना तो 500 वोट भी नहीं ले पाएंगे वेस्टर्न यूपी में, लेकिन उन्होंने हिंदू वोटों को वहां पे पोलराइज किया। तो एक आध सीट हो सकता है दूसरी चरण में उनको आ जाए। तीसरे चरण में तो हिंदू मुस्लिम का फैक्टर ही नहीं था, वो अखिलेश का एक तरफा था। चौथा चरण में हो सकता है भाजपा के बहुत सारे अंधभक्त हैं, चौथा चरण में कुछ उनको बोहनी हो जाए। लेकिन सरकार तो अखिलेश की हर जगह बन रही है, हर फेज में ये इतना पिछड़ रहे हैं, कहीं कहीं 50,000 से, कहीं 1-1 लाख वोट से ये हारने जा रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कमल नहीं खिलेगा, साइकिल दौड़ेगी। साइकिल दौड़ेगी, इनकी बोहनी हो जाए, बस यही है। 20-25 सीटें अगर भाई कह रहे हैं कहीं पंचर ना हो जाए। अब कहीं पंचर ना हो जाए सर, आप इतना दावे से बोल रहे हैं, हो सकता है कहीं पंचर ना हो जाए। कहाँ पे कौन बोल रहे हैं अलीगढ़ में बोनी नहीं होगा, हो सकता है। कैसे नहीं होगा सर? मैं उस जिला का हूं, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन क्या आप भी तो अंधभक्त हुए, समाजवादी के आप भी अंधभक्त हुए। मैं बताता हूँ कैसे। वहाँ जाटों का वोट 17% के आसपास है, वहाँ 10% के आसपास यादव वोट है, और 35% मुसलमान। आप जोड़ लो कितना वोट हो गया। अत्यंत पिछड़ों का वोट जोड़ लो, जो वन साइडेड गया, और भाजपा के जो वोटर थे वो निष्क्रिय थे वेस्टर्न यूपी में। मैं आप दोनों की बात है, मेरी बात सुनिए, ये तो ये मेरी बात सुनिए, ये अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात, अरे मेरी 17% जाट है। मेरी बात सुनो, ये सुन लीजिए, अरे भाई मेरी बात सुनो, ये तो अरे सुन लीजिए, ये तो 10 तारीख को जनता पता चलेगा क्या है क्या नहीं, 10 तारीख को पता चलेगा। बहरहाल अब मैं यहाँ से मूव करना चाहता हूँ। एक समाजवादी की लहर है और अब की परिवर्तन होना ही होना है। हर हाल में समाजवादी आ रही है। एक्चुअली वो तो 300 से ऊपर समाजवादी। अच्छा चलिए एक मिनट, सभी खामोश रहेंगे, चूंकि आजमगढ़ विधानसभा में ये मुबारकपुर का क्षेत्र है, जहां पर बहुत सारे हमारे यहाँ मुस्लिम युवा और मुस्लिम साथी हैं। हम इनके बीच आकर के यहाँ की नब्ज टटोलने की बात की कि आखिरकार यहाँ की जनता जनार्दन क्या सोचती है। 7वें चरण में 7 तारीख को यहाँ पर फिलहाल वोट किस पर हावी रहेगा, ये हमने आपको यहाँ से दिखाने का प्रयास किया। फिलहाल आपको एक बात हम बता देना चाहते हैं, जनता जनार्दन होती है, और जनता एक मिनट भैया, जनता जिसको चाहेगी उसे जिताएगी, और जिसको चाहेगी उखाड़ फेंक भी देगी, और वो पता चलेगा 10 तारीख को। तो 10 तारीख को आप सबसे तेज नतीजे देखने के लिए देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज। आगे की पल पल की खबरें हम आपको यहाँ से देते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।